सो यार लॉट्स का स्वागत है आप सभी का भाई तो चैनल की एक और नई वीडियो में। तो भाई लोग जैसा कि तुम लोगों ने टाइटल थंबनेल देखा है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कार्टून्स एंड एनिमेस के ऐसे ऐसे हॉरर एपिसोड सीन्स जो तुमने मैंने कभी नहीं देखे हैं। ऐसा हमारे व्हाट द फैक्ट भाई बता रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो जो हमने ली है वो उन्हीं के चैनल से है और हम उसी पर रिएक्ट करने वाले हैं। तो भाई मैंने अपने बचपन में बहुत से कार्टून्स देखे हैं, डोरेमोन, शिनचैन, निंजा हथौड़ी और बहुत से कार्टून्स है। ठीक है, मिस्टर बीन हो गया, छोटा भीम, बहुत है, बहुत बहुत है, लिस्ट भरी पड़ी है, मैं नाम भी नहीं ले पाऊंगा सबके। हडी मेरा बड़ी बेन 10, बहुत समझ गया ना भाई तुम लोग। ठीक है, तो वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। बाकी ओरिजिनल वीडियो लिंक, क्रिएटर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ से चेकआउट कर लेना। सो लेट्स गो। तो भाई लोग वीडियो तुम्हारी और मेरी स्क्रीन पर आ चुकी है और टाइटल है वीडियो का द मोस्ट हॉन्टिंग एनिमे एपिसोड्स यू हैव नेवर सीन। तो चालू करते हैं। यार हम सब ने अपने बचपन में बहुत सारे कार्टून एंड एनिमे के एपिसोड्स देखे हैं। उनमें यप। से मोस्टली एपिसोड बहुत ही फनी और हार्ट वार्मिंग होते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच कुछ ऐसे भी हॉरर एपिसोड्स होते हैं जिन्हें बचपन में देखकर हमारी हॉट गई। तो चलो आज हम उन्हीं एपिसोड्स की पूरी कहानी को देखते हैं और जानते हैं कि वो क्या चीज थी जो कि हमें उन दिनों डरा कर रखती थी। छोटा भीम और कृष्णा हॉरर मिरर रूम। हम सभी हॉरर मिरर रूम। भाई चालू करने से पहले मैं बताता हूँ, मेरे को एक एपिसोड याद है डोरेमोन का, जिसमें वो एक भूतिया बंगलो होता है जिसमें वो डराने की कोशिश करते हैं। समथिंग कुछ तो था जिसके लास्ट में नोबिता को एक उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर की खिड़की में एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है, जबकि उस बिल्डिंग में कोई नहीं था और वो रूम खुला भी नहीं था जो नोबिता वहाँ गया था। समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कुछ सीन है। तो भाई वो अलग लेवल का सस्पेंस क्रिएट हो गया था हमारे अंदर। बट अब देखते हैं छोटा भीम का क्या सीन है। ढोलकपुर में छोटा भीम को बड़े से बड़े पहलवानों और राक्षसों को चुटकियों में हराते हुए देखा है, या जिसे देखकर हमें हमेशा एक सेफ फील होता था। लेकिन इस स्पेशल क्रॉसओवर एपिसोड में कहानी बिल्कुल डार्क और डरावनी हो जाती है। भीम और उसके दोस्त एक अजीब और अनजान नगर में फंस जाते हैं। शाम होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी होते हैं और अगर वो उससे पहले कृष्णा को ढूंढकर वहाँ से नहीं निकले तो वो हमेशा के लिए उसी जगह पर कैद होने वाले थे। भीम टीम को डिवाइड करता है। भीम और राजू एक तरफ जाते हैं, वहीं चुटकी और जग्गू दूसरी तरफ। रास्ते में कालिया और ढोलू भोलू को एक जगह खाना दिखता है, पर जैसे ही वो खाना खाते हैं और उसकी कंप्लेन करने लगते हैं कि इसमें नमक और मिर्च कम है, तभी वहाँ के सारे बर्तन मिलकर उन पर ढाबा बोल देते हैं। इधर जग्गू और चुटकी एक महल के पास पहुँच चुके हैं, लेकिन उसमें इंटर करने से पहले उन्हें ढेर सारे आईने से भरी हुई एक गली दिखती है। ब्रो सीम्स इंटरेस्टिंग। आईना ही आईना होता है और हर आईने में जग्गू और चुटकी अलग अलग दिखते हैं। किसी में छोटे तो किसी में बड़े और मोटे और किसी में डरावने। अभी जग्गू कह रहा होता है कि उसे इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है कि तभी उनके पीछे उन दोनों की सारी परछाइयां दिखने लगती हैं, जो अब शीशे से बाहर आ चुकी होती है। वहीं ब्रो भीम और राजू आगे बढ़ते हैं, तभी वहाँ एंट्री होती है इविल चुड़ैल मायंत्री। मायंत्री भीम से कहती है कि तुम वाकई में बलशाली हो और अगर मुझे अपना रिचुअल न करना होता तो मैं अभी तुम्हें खाकर खत्म कर देती। भीम उससे काफी लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मायंत्री अपनी डेंजरस काली मायावी शक्तियों की वजह से भीम पर भारी पड़ती है और भीम को एक पर्पल एनर्जी की जंजीर में पूरी तरह जकड़ देती है। भीम पहली बार बिल्कुल हेल्पलेस और कमजोर फील कर रहा होता है। भाई सुनने में कतई इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये वीडियो खत्म करके मेरे को पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा जाके। ब्रो दैट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग, पता नहीं क्यों हॉरर मूवीज फेल हो गई इसके आगे। तो आगे देखते हैं। बेचारा राजू तो डर के मारे वहाँ से भागता है और भीम को मायंत्री कैद करके अपने महल ले मेरे जाती दोस्त है। भी ऐसे भीम ही को वहाँ जाकर पता चलता है कि उसने कृष्णा को भी कैद कर रखा है। ओह। एक्चुअली मायंत्री कृष्णा और भीम की शक्तियाँ चुरा कर अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहती थी, लेकिन भैया उसे क्या पता था कि कृष्णा के अंदर इतनी शक्ति है कि उसे कोई संभाल ही नहीं सकता। कृष्णा अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं और मायंत्री उससे भस्म हो जाती है, जिससे लास्ट में भीम और कृष्णा दोनों ही आजाद हो जाते हैं। खैर उस महल का वो जाल लिटरली काफी खतरनाक था, लेकिन शीशों से जुड़ी एक और ऐसी कहानी है जो इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों को डराती थी। क्या आपको स्कूबी डूबी मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड का वो अजीब केस याद है जहाँ एक ना। शीशे ने पूरी दुनिया ही बदल दी थी? नंबर 3 स्कूबी डूबी द मैन इन द मिरर। ओके, तो थर्ड केस होने वाला है स्कूबी डूबी डू सीरियल का, मतलब कार्टून। सीरियल क्या बोल रहा हूँ, सीरियल छोड़ो, कार्टून। भाई तो भाई भीम वाला भाई बहुत ही खतरनाक सीन था देखने में। मेरे को देखना है भाई ये एपिसोड में, इसके बाद देखूंगा। और तुम चाहते हो मैं उसका रिव्यू दूँ तो शॉर्ट्स पे मैं उसका रिव्यू डालूंगा अगर मैं एपिसोड देखता हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शॉर्ट्स तुम्हें देखना पड़ेगा उसके लिए। लेट्स गो।
स्कूबी डू का ये एपिसोड कोई नॉर्मल भूत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ट्विस्टेड साइकोलॉजिकल थ्रिलर था। स्टोरी शुरू होती है जब गैंग एक हॉन्टेड घर की जांच करने पहुंचता है। वहाँ फ्रेड जैसे ही बेसमेंट के मिरर के सामने जाता है, उसका रिफ्लेक्शन अचानक जिंदा होकर उसको शीशे के अंदर खींच लेता है। फ्रेड मिरर के अंदर एक ऐसी पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया में आंखें खोलता है जहाँ क्रिस्टल को पूरी तरह तबाह हो चुका होता है और हर तरफ स्केलेटन्स बिखरे होते हैं। वहाँ उसे एक ओल्ड डैफ्ने मिलती है जो बताती है कि पैलिन स्पेरिफिक डिस्क की वजह से सब मारे गए हैं और वो फ्रेड को सच्चाई उगलवाने के तो लिए ये कैसे manipulate बची? करती है। दूसरी तरफ असली दुनिया में एक फेक फ्रेड गैंग से आकर मिल जाता है जो बहुत ही ज्यादा खड़ूस और स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहा होता है, लेकिन रियल फ्रेड बहुत ही चालाक होता है। वो समझ जाता है कि ये डैफ्ने नकली है और गैंग को सिग्नल देने के लिए वो जानबूझकर 4 स्पेसिफिक जगहों पर जाता है। जब गैंग लोकेशंस के नाम को जोड़ती है, फूड एम्पोरियम, आर्केन मूवीप्लेक्स, केनेल और एजुकेशन बोर्ड, तो उनके पहले लेटर से बनते फेक। हैं फेक। इसी क्लू से गैंग असली फ्रेड तक पहुंचती है और सबसे बड़ा ट्विस्ट का खुलासा होता है। दरअसल वो कोई पैरेलल दुनिया नहीं थी, बल्कि एक अबैंडन्ड मूवी स्टूडियो का सेट था और रोबोट स्केलेटन्स थे। और शॉकिंग बात तो ये थी कि फेक फ्रेड कोई और नहीं बल्कि फ्रेड के पापा ब्रैड चिल्स थे और ओल्ड डैफ्ने उसकी माँ जूडी रिव्स थी, जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी ताकि फ्रेड से डिस्क चुरा सकें। और यार हॉरर खत्म नहीं होता। एविल प्रोफेसर पेरेसेल्स वहाँ पर टपक पड़ता है और डैफ्ने को हॉस्टेज बना लेता है और फिर फ्रेड मैंने तो से प्रैंक कर डिस्क दिया था छीन बीच कर में। एक अंडरग्राउंड चैम्बर में लगा देता है, ये कहते हुए आई एम कमिंग टू सेट यू फ्री मास्टर। भाई एंडिंग बचपन में सबका गला सुखा देती थी। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे हाँ, ये सुनने में का तो एक जहर लग रहा है, बट ठीक है, बीच में उसके माँ बाप ने प्रैंक कर दिया। बट आई एम कमिंग टू सेट फ्री मास्टर, कौन सा मास्टर? तुम सोचो भाई, एक 7-8 साल का बच्चा है, देख रहा है, वो सोच रहा है कौन सा मास्टर, मम्मी ये मुझे खा जाएगा। आजकल के बच्चों को क्या पता, फ़ोन में घुसे रहते हैं। फिर उनकी मम्मी कहती है बेटा हट जाओ, काला भूत आके खा जाएगा तेरे को। अरे काला भूत नहीं होता, ये होते हैं भूतिया चीज़ें। इसको देख के सच में पड़ जाती थी बच्चों की, टट्टियाँ करते थे बच्चे के कपड़ों में। कार्टून की जो है तो वैसे बहुत ही प्यारा, हमें डोरेमोन। आता है, लेकिन जब इसमें भूत आते हैं तो स्क्रीन पर सच में गूज बम्स आ जाते हैं। नंबर 2, डोरेमोन देयरफॉर द घोस्ट केम आउट। डोरेमोन ये तो कौन सा हमें एपिसोड है? हमेशा हंसाता है, लेकिन इस एपिसोड का प्लॉट सच में बहुत ही eerie और डरावना था। तो कहानी की शुरुआत होती है जब नोबिता और उसके दोस्त एक समर वेकेशन पर बीच हाउस पर जाते हैं। ओके। रास्ते में उनका सामना कुछ अजीब लड़कों से होता है जो उनकी बस को बहुत ही खतरनाक तरीके से ओवरटेक करते हैं। बीच हाउस पर पहुंचकर जियान और सुनियो सबकी बहादुरी का टेस्ट लेने का प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि रात को जंगल के अंदर वाले मंदिर तक अकेले तक जाना होगा। नोबिता पहले देखा हुआ है मैंने। होता है। जब वो जंगल में जाते हैं तो उन्हें एक बहुत ही पुरानी खंडर बन चुका स्कूल दिखता है, जिसमें से अचानक से अंदर से पियानो बजने की आवाज आने लगती है। जियान कहता है कि मैं अंदर जाकर देखूंगा कि क्या ये सच में भूत है। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें एक चलता हुआ कंकाल दिखता है, पर सुनियो कहता है कि जब हम डरते हैं तो हमें हर चीजें डरावनी लगती है। फिर उन्हें ऊपर से आवाज आती है और वहाँ उन्हें 3 अजीब बच्चे मिलते हैं, इको, कांटा और नोरिया। वो बच्चे बताते देखा है हैं कि मैंने। उनका पुराना स्कूल है और वो उसकी सफाई कर रहे हैं क्योंकि कुछ कैंपर्स ने यहाँ पर स्प्रे पेंट करके गंदगी फैला दी थी। साथ में वो एक ट्रेजिक कहानी भी सुनाते हैं कि कैसे उनके स्कूल में एक लड़की थी जो कि बहुत ही अच्छा पियानो बजाया करती थी, पर बड़े कॉन्सर्ट से ठीक पहले उसकी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी और अब उसकी आत्मा हर रात यहाँ पर आकर पियानो बजाती है। तभी वहीं पर बदमाश कैंपर्स वापस आ जाते हैं और स्कूल को जलाने की धमकी देते हैं। डोरेमोन उन्हें डराने के लिए अपना एक गैजेट निकालना चाहता है जो किताबों के लोगों को बाहर निकालता है, लेकिन तभी एक चूहा सामने आ जाता है और डोरेमोन डर के मारे बेचारा बेहोश हो जाता अबे है। भाई ये फट्टो भाई, डोरेमोन की यही आदत सबसे खराब थी, चूहा देख के फट जाता है। हालांकि मेरे सामने भी चूहा और छिपकली आ जाते हैं, मैं भी ऐसी हालत में पहुंच जाता हूँ क्योंकि मुझे फोबिया है भाई लिजार्ड्स का, पता नहीं क्यों। कुछ तो नाम होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था बट मैं भूल गया। एडिटर भाई यहाँ लगा दो नाम, कुछ तो है, कोई तो फोबिया है, वो फोबिया है भाई मुझे लिजार्ड्स का। पॉकेट से गैजेट गिरकर गलती से भूत वाली किताब पर चला जाता है और अपने आप ही ऑन हो जाता है। बाहर सारे बदमाश लड़के असली भयानक भूत को देखकर डर के फट के 64 हो गई। इनमें जब डोरेमोन को होश आता है तो सभी खुश होते हैं। डोरेमोन वो गैजेट उन बच्चों को दे देता है ताकि अगर वो लड़के वापस आए तो वो उन्हें डरा सके। खंडर स्कूल, पियानो का म्यूजिक और ये ट्विस्ट कि क्या वो बच्चे सच में इंसान थे या वही भूत थे, इस एपिसोड को सुपर स्केरी बना देता है। लेकिन डोरेमोन को भाई सही है भाई, स्कैरी है भाई ये। खंडर
मगर स्कूल से भी ज्यादा डेंजरस और डरावनी एक और जगह थी जहाँ हमारे बचपन के सबसे बड़े और फनी एनिमे ने हमें एक ऐसा झटका दिया जो हम आज तक भी नहीं भूल पाए हैं। गेट रेडी फॉर नंबर 1। कौन है? स्प्रिंग ब्रेक नाइटमेयर। ओके, सिंचन के बारे में जानने वाले हैं। भाई डोरेमोन वाला मुझे लगा वो एपिसोड मुझे ज़्यादा डरावना लगा, जिसमें वो टॉप फ्लोर पे वो खिड़की में कोई आदमी दिखता है मूंछों वाला कुछ तो। बट ठीक है, नंबर 1 सिंचन के साथ क्या हुआ है, लेट्स गो। स्टोन कर्स्ड ड्रीम। ये सिंचन का एक बहुत ही पॉपुलर हॉरर एपिसोड है जिसमें कजामा को एक बहुत ही अजीब और डरावना सपना आता है। तो क्या? कहानी शुरू होती है जब कजामा स्कूल बस का वेट कर रहा होता है। बस आती है और उसमें सिंचन और उसके बाकी दोस्त पहले से होते हैं, पर इस बार उनकी बस कंडक्टर योशिनागा मैम नहीं बल्कि मात्सुजाका मैम होती हैं, जो कहती हैं कि योशिनागा मैम स्कूल फेस्टिवल की तैयारी कर रही हैं। जब सभी बच्चे स्कूल पहुंचते हैं तो पूरा स्कूल बिल्कुल सुनसान होता है। कजामा नोटिस करता है कि स्कूल के आंगन में हमेशा 3 क्लासरूम्स साकुरा, रोज और हिमावारी ग्रुप के होते हैं, लेकिन आज वहाँ एक 4th क्लासरूम भी दिख रहा है। ये देखकर सभी बच्चे और उस नए रूम को चेक करने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा ईरी और डरावना होता है। धीरे धीरे सभी बच्चे गायब होने लगते हैं। पहले मसाओ गायब होता है और जब बाकी सब उसे वॉशरूम में ढूंढने जाते हैं तो वहाँ नैनी भी गायब हो जाती है। वॉशरूम के कमोड से एक अजीब वर्लपूल भी निकलता है जो सभी को अंदर खींचने लगता है। तभी कजामा देखता है कि मात्सुजाका मैम की शक्ल अचानक बदल जाती है और वो एक भूत में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो सभी को कजामा डर के मारे चिल्लाता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो समझता है कि सिर्फ ये एक बुरा सपना था, लेकिन एपिसोड के एंड में जब कजामा रियल लाइफ में स्कूल बस के पास जाता है और देखता है कि वही बस पर सेम मात्सुजाका मैम आई हुई हैं, तो डर के मारे स्कूल जाने से मना ही कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। सिंचन की नॉर्मल कॉमेडी की जगह ये हेल्पलेस और घुटन भरी सिचुएशन बचपन में सभी भाई पूरा खेलती थी, जो कहीं न कहीं इसे हमारी लिस्ट का टॉप हॉरर एपिसोड एंड कैरेक्टर भी बना देता है। भाई 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 वो तो उसकी डरावनी सी लाफ सुनाई दी ना, लिटरली मुझे गूज़बम्स आ गए। भाई सही क्या भाई ने उसको नंबर 1 पे रखी, दैट वाज मच स्कैरियर। भाई सोचो भाई, 8-9 साल के बच्चे डोरेमोन, शिनचैन ये सब दिखते हैं, वो क्या सोचते हैं भाई। भाई फट जाती होगी ऐसी सिचुएशन में। ठीक है भाई छोड़ो, मैं नहीं देख रहा, मेरे को बस अब वो छोटा भीम वाला एपिसोड देखना है। तो चलो बाकी फटाफट मैं देख लेता हूँ। इसीलिए तुमको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब के बटन पे तुम डोरेमोन को फेंक के मारो चाहे नोबिता को, शिनचैन अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो दबा देना सब्सक्राइब के बटन को, बेल नोटिफिकेशन घंटे कॉल पर सेट कर देना। बाकी मिलता हूँ मैं तुम लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, बाय विद वैभव।